नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SRTC लीगल हेल्प हिंदी में। दोस्तों, हम हाजिर हैं आपके सामने एक और एजुकेशन से भरी वीडियो को लेकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 10 नंबर आप कैसे अप्लाई करें। तो ये जानते हैं 10 नंबर को लेने की पूरी प्रोसेस को। तो सबसे पहले आप गूगल पे टाइप कीजिए 10 नंबर अप्लाई। दोस्तों, आपके सामने ये पहला जो आपको लिंक दिख रहा है, पेन एप्लीकेशन, ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। दोस्तों, आपके सामने थोड़ा कुछ इस प्रकार का फॉर्म खुल जाएगा। आप इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों कि कौन कौन पर्सन 10 नंबर अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, इसके दो मोड है आप अप्लाई करने के। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो और आप किसी टीम फैसिलिटी की जो साइट है या ऑफिस है वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हो या ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इसकी 65 रुपये ऑनलाइन फीस है, जहाँ आपको दिख रहा है आपको। आप अगर ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो आप डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा, चेक के द्वारा, तो अदर भी आप कैश भी देके आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कैटेगरी है कि कौन कौन कैटेगरी में अगर अप्लाई करते हो तो उसके बिहाफ में आप कौन कौन जो ऑथराइज सिग्नेचरी होगा। दोस्तों, अगर कंपनी का आप 10 अप्लाई कर रहे हो तो आप दोस्तों उस केस में डायरेक्टर का साइन चाहिए होगा फॉर्म के ऊपर। अगर कोई इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो उस केस में उसको खुद के साइन चाहिए होंगे। अगर कोई HUF है तो कर्ता के साइन चाहिए, और कोई फर्म है तो किसी भी पार्टनर के साइन चाहिए। अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कोई ट्रस्ट है या कोई सोसाइटी है, तो उस केस में जो भी चेयरमैन होगा तो उसके हमको साइन चाहिए होंगे। तो दोस्तों, आगे चलते हैं, नीचे आ जाइए। दोस्तों, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो दोस्तों, अगर आपने DSC डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू अप्लाई नहीं किया है तो आपको ये फॉर्म भरने के बाद, उसे डाउनलोड करने के बाद साइन कर कर और जो भी डॉक्यूमेंट है वो लगाकर इस एड्रेस पर आपको भेजने होंगे, तभी आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको दो मोड दिख रहे हैं, अप्लाई फॉर न्यू 10। ये दोस्तों ऑनलाइन है, बट आपको फॉर्म सेंड करना पड़ेगा फिजिकली रूप में इस एड्रेस पर। और दोस्तों, नीचे जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, अप्लाई फॉर न्यू 10 फॉर DSC यूजर। DSC यूजर मतलब डिजिटल सिग्नेचर जिनके पास है, वो इस मेथड को यूज कर कर अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें फिजिकल फॉर्म सेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, उनका ऑटोमेटिकली फॉर्म ऑनलाइन ही सबमिट हो जाएगा और एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हम इस मोड के थ्रू अप्लाई करना सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, हम कैटेगरी सिलेक्ट, तो दोस्तों फॉर्म को भरने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर उससे आपको DSC अगर आपके पास है तो आपको एक ये यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसके माध्यम से आपके यहाँ पे DSC जो अटैच हो पाएंगे। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ये डाउनलोड हो गई है, ये डाउनलोड हो रही है। तो इतने हम फॉर्म भर लेते हैं। दोस्तों, मैं एक सोसाइटी का पैन नंबर अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सोसाइटी का पैन नंबर कैसे अप्लाई होगा। तो दोस्तों, जो सोसाइटी आती है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आती है। ठीक है दोस्तों, ये दिख रहा है ना फोर्थ कॉलम। अगर आप किसी इंडिविजुअल कर रहे हो तो वो आप यहाँ कर लेना, अगर कंपनी कर रहे हो तो आप यहाँ कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो मैं अप्लाई करता हूँ, यहाँ किया और इसको सिलेक्ट किया। तो दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का फॉर्म भरे खुलेगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको इसे फिल करना है, एरिया कोड, एओ टाइप कोड, रेंज कोड, ए नंबर। अगर दोस्तों आपको अगर आपको ये मालूम नहीं है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करिए, यहाँ दे रखे क्लिक हेयर, तो आपको एक नई विंडो पहुंचा देगा। तो दोस्तों, आप जिस भी सिटी का अप्लाई कर रहे हो, आप जिस भी सिटी में रहते हैं, यानी कि जो पैन कार्ड जिसका एड्रेस है उस सिटी को आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरे केस में भिवानी है, तो भिवानी वो हिसार के अंदर आता है, तो मैं एच पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों, एच क्लिक करने के बाद मेरे सामने हिसार आ गया है, तो मैं हिसार को क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों, आपको दिख रहा है कि जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है वो मेरी हिसार जुडिक्शन में आ रही है। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। दोस्तों देखो, ये ऑटोमेटिकली फिल हो गया है सब कुछ, हमको कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों, ये सिर्फ ऊपर जो भी कॉलम है इंडिविजुअल के होते हैं, अब नीचे आकर हमको यहाँ से फिल करना है। ठीक है दोस्तों, नेम में जो भी सोसाइटी है मैं उसका नाम भर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एड्रेस में जो भी इसका जो भी एड्रेस है तो उसका एड्रेस भर दीजिए। दोस्तों, अगर फ्लैट या ब्लॉक नंबर नहीं है तो जो भी है आप इसका जो चेयरमैन है आप उसमें यहाँ डाल दीजिए, केयर ऑफ करकर, जिस भी बंदे को ये मिलना चाहिए। इस तरह मैं डाल देता हूँ, जिस भी जो चेयरमैन है इनका नाम डाल देता हूँ यहाँ पे मैं।
तो दोस्तों जैसे कि भी आप देख रहे हैं मैंने पूरा एड्रेस डाल दिया है। तो दोस्तों अब यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिए। दोस्तों एसटीडी कोड में आप जो भी आपका एसटीडी कोड है वो डाल दीजिए। और यहाँ दोस्तों आप अपनी मेल डाल दीजिए। दोस्तों नेशनलिटी आप इंडियन कर लीजिए। और यहाँ दोस्तों जो पैन नंबर पूछा हुआ है कि पैन नंबर, तो जो भी सोसाइटी का पैन नंबर है उस सोसाइटी का पैन नंबर यहाँ आप डाल दीजिए। दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने सारा फॉर्म फिलअप कर दिया है, पैन नंबर भी डाल दिया है। अब हम इस ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों, जहाँ आपको आई और वही दिख रहा है दोस्तों, यहाँ आपको जो भी सिग्नेचरी अथॉरिटी है उसका नाम डालना है दोस्तों। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल केस में डाल रहे हो तो इंडिविजुअल का नाम, अगर फर्म का काम कर रहे हो तो पार्टनरशिप का नाम, अगर आप सोसाइटी का काम कर रहे हो तो उसका चेयरमैन का नाम, और कंपनी के केस में डायरेक्टर का नाम आएगा। तो दोस्तों मैं नाम डालता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, और इन कैपेसिटी में दोस्तों अगर यहाँ मैं डालूंगा चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन है सोसाइटी के। पार्टनरशिप होता है, पार्टनर डाल दीजिए, और कंपनी के केस में आप डायरेक्टर डाल दीजिए। तो इंडिविजुअल के केस में आप इंडिविजुअल ही डाल देना दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पे अब जिस भी प्लेस से आप इसे फाइल कर रहे हैं वहाँ का नाम डाल दो। प्लेस का जैसे मैं भिवानी से कर रहा हूँ तो मैं यहाँ भिवानी का नाम डाल रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो हमारी यूटिलिटी डाउनलोड हो गई है। अब हम इसे चेक करते हैं दोस्तों। समझाता हूँ। जैसे ही दोस्तों इसे आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। दोस्तों ये हो गया है। अब इसको आपको रन करना है, इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों आप हम डीएससी बेस कर रहे हैं तो हम डीएससी पे क्लिक किया है। आप इसे डीएससी से नहीं करना चाहते तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर डिमांड ड्राफ्ट या चेक के द्वारा अगर पेमेंट करनी है तो दोस्तों आप उस पर क्लिक कर सकते हो। दोस्तों आपको फिर ये फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट लेना है, उस पर साइन करने हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया। उसके बाद देन उसके बाद जो भी चेयरमैन है उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट हो गया, यानी कि उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, और आप इसे साइन कर आप इसे पोस्ट करवा देना। साथ में जो भी चेक का जो भी डीडी नंबर है उसको भी आपको साथ में लगा के पोस्ट करना है। तो दोस्तों हमारे केस में जो जैसे डीएससी है मेरे पास है, डिजिटल सिग्नेचर है, तो मैं उसके थ्रू करूँगा। आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद डीएससी का ये एक ऑप्शन आएगा, इसे क्लिक कर रखना है। और मैं यहाँ ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करूँगा दोस्तों, नेट बैंकिंग के थ्रू मैं पेमेंट करना चाहता हूँ। इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करिएगा। तो दोस्तों आपके पास इस प्रकार का विंडो ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस विंडो में आपके पास 3 ऑप्शन है, आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। जो भी पहला ऑप्शन आता है यानी कि विंडोज़ की स्टोर, आप इसे ही सिलेक्ट रहने देना। उसके बाद आप ओके कर देना। जैसे ही आप ओके करोगे आपके साथ जो भी अपने अपने सिस्टम में डिजिटल सिग्नेचर लगाया होगा वो ऑटोमेटिकली इसे उठा लेगा। आप उसे सिलेक्ट करना और ओके करना। जैसे आप ओके करोगे तो दोस्तों ये जैसे दिख रहा है कि आपको ये इन्हें लेना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों अब हमको दिखा रहा है कि आपका फॉर्म पूरी तरह सबमिट हो चुका है। जो भी हमने डीएससी लगाया था वो मैच हो चुका है, और हमें ये कैप्चा फाइल करना है। दोस्तों हमने कैप्चा फाइल कर लिया, हम इसे कंफर्म करते हैं। फिर कंफर्म करते हैं दोस्तों ये फिर डीएससी मांगेगा, हमें इसको ओके करना है। देन हमको सिलेक्ट करना है फाइल को, इसे ओके कर देना है। देखिए दोस्तों अब आपके सामने ट्रांजेक्शन नंबर आ गया है, ऑनलाइन 10 का न्यू एप्लीकेशन आ गया है, अमाउंट आ गई है, और हम नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपका टर्म एंड कंडीशन है, ये आप पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं दोस्तों। हम इसे आई एग्री पे करते हैं, एग्री पे आप क्लिक कीजिएगा। दोस्तों आपके पास यहाँ कुछ ऑप्शन दिखाएगा, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो आप, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से, क्यूआर कोड से, और यूपीआई से। दोस्तों जैसे कि मैं क्यूआर से पेमेंट करूँगा तो मैं क्यूआर पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ भीम यूपीआई से कर सकते हो या भारत क्यूआर से। तो मैं उस पर किया, मैं एक पेमेंट पे क्लिक किया। तो कुछ टाइम लेगा दोस्तों। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, आप उस फाइल डाउनलोड को क्लिक कर लेना, आपको ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप उसे डाउनलोड कर लोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार की रिसिप्ट आएगी, जहाँ पर आपका 10 एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखा होगा। तो दोस्तों यही इसी नंबर से आप इसे ट्रैक कर सकते हैं कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचे 10 नंबर एप्लीकेशन की। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो कैटेगरी में, यहाँ कैटेगरी आ गया, नाम आ गया है, एड्रेस आ गया दोस्तों, ईमेल आईडी आ गई है, और यहाँ पेमेंट आ गई है। दोस्तों आपको मैं नीचे दिखा दूँ, देखो
10 एप्लीकेशन मेड यूजिंग DSC फैसिलिटी, देयर इज नो नीड टू सेंड एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट एंड डॉक्यूमेंट। दोस्तों जैसे कि मैंने DSC से अप्लाई किया है तो मुझे सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसे ये ऑलरेडी मेरा सब कुछ सबमिट हो गया है, डॉक्यूमेंट मुझे सेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे विदाउट DSC करते तो आपको ये साइन कर कर आपको डॉक्यूमेंट के साथ आपको भेजना होता, एक फॉर्म भी डाउनलोड करना पड़ता। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसी और इन्फॉर्मेशन से बड़ी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक करिए हर वीडियो को। आपका तहे दिल से धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।